मेरा पानी उतरता देख, मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं, लौटकर जरूर आऊंगा। ये मामूली विजय नहीं, ये अति भव्य इस प्रकार का विजय है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मुंबई में मेयर पद के लिए भारी घमासान इस वक्त मचा हुआ है। मुंबई बीएमसी के मेयर के लिए अब रेस तेज हो चुकी है। मुंबई के मेयर को लेकर इंतजार अब बढ़ता जा रहा है। एक तरफ सीएम फडणवीस WEF बैठक के लिए दावोस रवाना हो चुके हैं। 24 जनवरी तक दावोस में रहेंगे मुख्यमंत्री फडणवीस और अब एक सप्ताह के बाद मेयर पर फैसला होगा। मेयर पर फैसला होने में एक हफ्ते से ज्यादा की देरी की संकेत मिलने शुरू हो गए हैं और शिवसेना शिंदे गुट के पार्षद होटल में शिफ्ट कर दिए गए हैं, जो एक अलग मैटर है। लेकिन सभी 29 पार्षदों को होटल ताज में रखा गया है, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सीएम फडणवीस ने पार्षदों के साथ बैठक की है, तो दूसरे तरफ एकनाथ शिंदे और अजीत पवार मीटिंग में नहीं पहुंचे। यूबीटी गुट के संजय राउत का शिंदे पर बड़ा आरोप। शिंदे ने होटल में पार्षदों को बंदी बना के रखा है, संजय राउत ने कहा है। शिंदे ने होटल को जेल बना दिया है और बहुत नाइंसाफी की जा रही है पार्षदों के साथ। इस बात का जिक्र बाकायदा संजय राउत कह रहे हैं। पार्षदों को होटल से तत्काल छोड़े शिंदे, संजय राउत ने यह भी कहा है। सीएम फडणवीस स्विट्जरलैंड के दावोस के लिए रवाना हो गए हैं। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में फडणवीस हिस्सा लेंगे, भाग लेंगे। लेकिन इन सब के बीच फिलहाल इंतजार करना होगा नए बीएमसी मेयर का। लेकिन पूरी पिक्चर अब एक नए तरीके से बनने लगी है। महायुति जिसे स्पष्ट बहुमत है, लेकिन इस सब के बावजूद भी महायुति फिलहाल बीएमसी मेयर को लेकर तस्वीर साफ नहीं कर पा रहा है। और इसके पीछे की वजह यह है कि शिंदे गुट जो लगातार तमाम तरीके के सवाल उठा रहा है कि क्या अगर भारतीय जनता पार्टी से मेयर होता है तो परेशानी क्यों है शिंदे को। यह ऐसा सवाल है जो इस वक्त उठ रहा है। लेकिन इन सब के बीच फिलहाल जो कई पार्षद हैं शिंदे गुट के, उन्हें होटल में ठहराया गया है। 5 सितारा होटल में उन्हें भेजा गया है और यहां पर तमाम बड़े नेता पार्षदों से बातचीत करेंगे, रणनीति बनाएंगे कि आगे उन्हें क्या करना है। लेकिन जिस तरीके से होटल पॉलिटिक्स चल रही है, मेयर पर अब मोल भाव क्या चल रहा है, यह भी बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। तो दूसरे तरफ सीएम देवेंद्र फडणवीस दावोस के लिए रवाना हो चुके हैं। लेकिन भारत में बीएमसी चुनाव के जो नतीजे सामने आए, उसके बाद लगातार सवाल यही उठ रहा है कि कब मेयर का ऐलान होगा। क्या बीजेपी से ही मेयर बनेगा, या जिस तरीके से प्रेशर पॉलिटिक्स शिंदे की शिवसेना करने में लगी हुई है, क्या वो कामयाब हो पाएगी। मेयर पर जिस तरीके से तमाम सवाल उठ रहे हैं, इन सब के बीच होटल पॉलिटिक्स ने एक राजनीति संग्राम छेड़ दिया है। और इस तरीके से सवाल उठने लगे हैं कि जब महायुति के पास स्पष्ट बहुमत है, फुल मैंडेट है, तो उसके बावजूद मेयर के लिए इतना इंतजार क्यों। क्या एकनाथ शिंदे प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरे तरफ अजीत पवार की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन इन सब के बीच फिलहाल जो पिक्चर चल रही है, वो पिक्चर यही है। त्याच्यासाठी तर आम्ही सांगत होतो की अफगाणिस्तान होऊ देऊ नका, आणि साहजिकच आहे की महापालिकेच्या निवडणुकीत आम्ही काही कमजोर नाही आहोत, आमची संख्या पण भरपूर आहे आणि रस्त्यावरती तर आम्ही आहोतच। नहीं, मैं क्या बता सकता हूं। अभी पहले किसने कहा ना, अभी वो मांग कर रहे हैं 2.5 साल के महापौर पद की। हाँ, तो पहले तय होने दो। 2.5 साल में उनमें जो आए हैं, अगर पहले 2.5 साल महापौर बनेगा क्या, कि फिर और किसी उनकी पार्टी तोड़कर ये महापौर, जैसे मेरी पार्टी तोड़कर मेरा ही मुख्यमंत्री बनाया था, वैसे उनकी पार्टी तोड़कर वो महापौर बनाएंगे क्या। वो देखने जैसी चीज, अभी इंटरेस्टिंग होगी ये बात। मुझे लगता है कि उनकी पार्टी तोड़कर वो महापौर बनाएंगे, भाजपा महापौर बनाएगी। अगर राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है, बीजेपी का शासन है, उसमें शिंदे भी है,
और जो नगर सेवक कॉर्पोरेटर चुन कर आए हैं अभी उनके अलायंस के, उनको कोई किडनैप करेगा, उनको तोड़ेगा, इसलिए एक ताज होटल में उनको बंदी बना कर रखा है। वो ताज होटल का एरोडा जेल या ऑर्थोरोड जेल बना दिया है इतना शिंदे ने। ये बहुत ही नाइंसाफी है। जो 29 या 25 लोग तो वहां बंद करके रखे हैं उनको तुरंत वहां से छोड़ना चाहिए, मुक्त करना चाहिए। ये उनके अधिकारों पर हमला है। मुख्यमंत्री ने आदेश देना चाहिए पुलिस आयुक्त को कि वो जो कैद खाना बना है ताज होटल में वो जाकर वो ताला तोड़ दो और जो डर के मारे जो 29 लोग वहां बंद करके रखे हैं उनको छोड़ दो। अब आपको बताते हैं कि मुंबई में जो ड्रामा चल रहा है, जो सस्पेंस है, उसके पीछे की वजह क्या है। फैक्ट वाइज आप समझिए। एक तरफ लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन दूसरे तरफ मुंबई में मेयर पर जो ड्रामा चल रहा है, सस्पेंस है। बीएमसी में कुल 227 सीटें और बीजेपी के पास 89 सीटें, शिवसेना के पास 29 और कुल 118 है। बहुमत के लिए 114 चाहिए, जो 4 ज्यादा है। लेकिन इसके बावजूद भी महायुति अभी तस्वीर साफ नहीं कर पा रहा है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी 89 सीटों के साथ, शिवसेना 29 और कुल 118 है, लेकिन बहुमत के लिए 114 चाहिए। लेकिन इन सब के बावजूद भी फिलहाल तस्वीर मेयर को लेकर साफ नहीं कर पा रहा है महायुति, और इसके पीछे की तमाम वजह है। लेकिन सबसे बड़ी वजह है कि शिवसेना, शिंदे वाली शिवसेना लगातार प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही है, और इसीलिए शिवसेना ने, यानी कि शिंदे की शिवसेना ने अपने पार्षदों को होटल में ठहराया है। लेकिन कब तक इन्हें होटल में ठहराया जाएगा? तो दूसरे तरफ बीएमसी में महायुति का डंका, और शिंदे अजीत पवार क्या नाराज चल रही है। शिंदे गुट के पार्षद होटल में शिफ्ट कर दिए गए। 5 सितारा होटल है जहां पर यहां पर पार्षदों को ठहराया गया है। तो दूसरे तरफ एकनाथ शिंदे और अजीत पवार मीटिंग में शामिल होने के लिए नहीं पहुंचे, जो सबसे बड़ा सवाल यहां पर बना हुआ है। लेकिन बड़ी पार्टी होने के बाद शिंदे गुट के पार्षद जिन्हें होटल में शिफ्ट किया गया है, आखिर क्यों? क्या शिंदे वाकई में नाराज चल रहे हैं? क्या अजीत पवार भी नाराज चल रहे हैं? और इसी नाराजगी की वजह यह है कि मीटिंग में शामिल होने के लिए दोनों बड़े नेता नहीं पहुंचे, और अगर इस बैठक में नहीं पहुंचे तो क्या कम सीट मिलने से नाराज है शिंदे और अजीत पवार? दूसरा फैक्टर ये भी है, शिंदे गुट के पार्षद होटल में एक तरफ शिफ्ट कर दिए गए, लेकिन यहां पर इनसे बातचीत जारी है शिंदे गुट के पार्षदों से। तो दूसरे तरफ बीजेपी पार्षदों से सीएम फडणवीस ने मुलाकात की है। एक तरफ सीएम फडणवीस अपने पार्षदों से बातचीत की उन्होंने, और दूसरे तरफ नाराज शिंदे और अजीत पवार कम सीट मिलने से क्या नाराज चल रहे हैं। ये पूरी पिक्चर इस वक्त बीएमसी मेयर को लेकर बन रही है। शिंदे गुट के पार्षदों को होटल में शिफ्ट किया गया, 5 सितारा होटल में। तो दूसरे तरफ भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों से सीएम फडणवीस ने मुलाकात की, बातचीत की, चर्चा की कि आप क्या चाहते हैं। और बीएमसी में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। 45 साल के बाद, लंबे वक्त के बाद भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। तो दूसरे तरफ शिंदे गुट के पार्षद होटल में शिफ्ट हैं, और पार्षदों से एकनाथ शिंदे अब मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। बीएमसी का नया मेयर शिंदे क्यों प्रेशर बनाए हुए हैं, इसे भी आप समझिए। 50-50 का क्या फॉर्मूला वो चाहते हैं कि एक तरफ 2.5 साल बीजेपी का मेयर हो और दूसरे तरफ 2.5 साल शिवसेना का मेयर हो। सूत्रों के हवाले से फैक्ट सामने आ रहा है। क्या इस फैक्ट पर बातचीत लगातार जारी है, और इसीलिए एकनाथ शिंदे सीएम फडणवीस पर क्या प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि 2.5 साल बीजेपी का मेयर होगा और 2.5 साल हमारा, यानी कि शिंदे की शिवसेना का मेयर होगा। सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आ रही है, और शायद इसीलिए एकनाथ शिंदे बैठक में शामिल होने के लिए भी नहीं पहुंचे। लेकिन फिलहाल इंतजार है, क्योंकि इंतजार है कि एकनाथ शिंदे जब पार्षदों से मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे, तो क्या रणनीति बनेगी, क्या ये प्रेशर उनका कामयाब हो पाएगा, क्या 2.5 साल का जो फॉर्मूला है उस पर मोहर लग पाएगी। इसके लिए फिलहाल इंतजार करना होगा। लेकिन 50-50 फॉर्मूले के अलावा दूसरे तरफ एक और बड़ा फैक्टर है, बीएमसी में उद्धव का मेयर क्या मुमकिन है, इसे भी आप समझिए। एक अलग फैक्ट बन रहा है। 227 सीटें हैं कुल, जहां पर उद्धव गुट के पास 65 सीटें, और बीजेपी के बाद कोई पार्टी आती है तो 65 सीटों के साथ उद्धव गुट की शिवसेना मौजूद है। इसके अलावा एमएनएस 6 सीटें, कांग्रेस के पास 24 सीटें, एआईएमआईएम के पास 8, एनसीपी 3, एनसीपी शरद गुट के पास 1 सीट, और अगर समाजवादी पार्टी की 2 सीटों को मिला जाए तो यह आंकड़ा पहुंचता है 109। 109 के साथ साथ आंकड़ा बहुमत के लिए अभी भी कम है, 5 सीटों का। लेकिन फिलहाल लगातार उद्धव ठाकरे ये दावा कर रहे हैं कुल 109 सीटों के साथ भी क्या ऐसा फॉर्मूला अगर बन रहा है तो क्या उद्धव का मेयर मुमकिन है, ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल है।
और वो भी उनकी तरफ से भी संकेत दिए जा रहे हैं कि हमारा मेयर भी बन सकता है। लेकिन कैसे? क्योंकि 5 अगर इन सबको मिला दिया जाए, यूबीटी यानी उद्धव गुट की शिवसेना, एमएनएस, कांग्रेस, एनसीपी, शरद गुट, उसके बावजूद भी 5 सीटें कम पड़ती हैं, यानी कि 109 का ये आंकड़ा है और बहुमत के लिए चाहिए 114, जो फिलहाल संभव नजर नहीं आ रहा है। लेकिन दूसरे तरफ इसको लेकर ताल ठोक रहे हैं उद्धव, लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हमारा मेयर भी बन सकता है। इसके अलावा ऐसे भी आप समझिए, बीएमसी में बीजेपी ने डंका बजा दिया इस बार, और ऐसा इसलिए क्योंकि 89 सीटों पर जीत दर्ज की और 45 साल बाद सबसे बड़ी पार्टी खुद को बनाया बीएमसी में। शिवसेना यूबीटी पर आई है, 65 सीटें जीती। एआईएमआईएम ने 8 सीटें, शिवसेना शिंदे 29, इसके अलावा समाजवादी पार्टी और एमएनएस 6 सीटों पर, समाजवादी पार्टी 2, एनसीपी अजीत पवार 3, कांग्रेस 24 और एनसीपी शरद पवार ने 1 सीट जीती। ये पूरा आंकड़ा है 227 सीटों का जो फिलहाल नजर आ रहा है। लेकिन अलग अलग फॉर्मूले हैं और अलग अलग फॉर्मूले में भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले नंबर पर है, यानी कि 89 सीटों के साथ इस वक्त सबसे पहले नंबर पर काबिज है। दूसरे पर 65 सीटों के साथ शिवसेना यूबीटी ने जीती। देवा भाऊ ने कैसे महाजीत दिलाई है, इसे भी आप समझिए। साल 2017 में आई है, नगर निगम 27 थे, बीजेपी ने 15 सीटों पर जीत दर्ज की, स्ट्राइक रेट रहा 55.55% और दूसरे नंबर की बीएमसी में पार्टी बनी। लेकिन इस बार का चुनाव यानी कि 2026 पर आए, 29 नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी ने 25 सीटों पर जीत हासिल की और यह आंकड़ा 10 का फासला है। पिछले चुनाव में अगर इसमें आप गौर करेंगे तो 10 सीटें ज्यादा इस बार भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ने जीती और स्ट्राइक रेट रहा 86.20 और पहले नंबर की पार्टी भी बीजेपी ने खुद को बनाया। और इसके पीछे है देवेंद्र फडणवीस, जिन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की और इसीलिए महाजीत के पीछे देवेंद्र फडणवीस को माना जा रहा है। पिछला चुनाव, इस बार के चुनाव, बीजेपी के नए धुरंधर अब देवेंद्र फडणवीस को माना जा रहा है। बीजेपी को मैन पार्टी कहा जा रहा है। 29 में से 25 नगर निगम में जीत उन्होंने दिला दी और इसीलिए सबसे ज्यादा चर्चा है। पहली बार मुंबई का मेयर बीजेपी का होगा, जो फिलहाल तस्वीर बन रही है, लेकिन अभी साफ नहीं है। बीजेपी को ड्राइविंग सीट पर उन्होंने बैठा दिया और इन सब के पीछे है देवेंद्र फडणवीस। ठाकरे ब्रदर्स के हिंदुत्व की हवा निकाल दी, तमाम जो बड़े बड़े आरोप लगाए जा रहे थे उन्हें सिरे से खारिज कर दिया, मराठी अस्मिता को हिंदुत्व से जोड़ा। इसके अलावा उद्धव ठाकरे को मातोश्री तक सीमित कर दिया। तो ये अलग अलग बड़ी बातें हैं जो इस चुनाव से निकलकर सामने आई और फिलहाल देवेंद्र फडणवीस जो बीजेपी के नए धुरंधर बने हुए हैं।